हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया जो हर मनुष्य के जीवन चरित्र को निखार देता है। उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा स्रोत है। झूठे मोटिवेशनल वीडियो आपको तब तक ही मोटिवेट कर पाते हैं जब तक आप वीडियो देखते हैं, लेकिन इन महापुरुष की जीवनी आपके नस नस में मोटिवेशन भर देगी। आज के जमाने की लाइफ स्टाइल के चलते हर इंसान को इनके बारे में पढ़ने की जरूरत है। किसी का कहा यदि आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आपका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। ऐसी ही कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। आपने वो दोहा तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये दोहा इन्हीं के जीवन का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया था। तुलसीदास जी भगवान राम के भगत थे और रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। अब हम तुलसीदास जी के जन्म की कहानी पढ़ते हैं। तुलसीदास नाम इनका जन्म से नहीं था। माना जाता है कि तुलसीदास जन्म से ही बहुत टैलेंटेड थे। कुछ विद्वान इनको महर्षि वाल्मीकि का पुनर्जन्म मानते हैं। इनके जन्म की सही पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 में अपनी रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि सोरेन कासगंज डिस्ट्रिक्ट इस क्षेत्र को तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर 3 मत हैं। पहला मत है, बायोग्राफर्स ग्रुप के अनुसार बताया जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म 1497 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। इस जन्म तिथि से देखा जाए तो तुलसीदास जी का जीवन 126 साल का था, लेकिन इस ग्रुप का मानना है कि इनका 126 साल का जीवन आसान था। ये चाहते तो 200 साल भी जी सकते थे, क्योंकि वो महात्मा थे। उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया था। सेकंड ग्रुप के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और थर्ड ग्रुप के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1543 में हुआ था। तुलसीदास जी के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी माता के गर्भ में 12 महीने रहे थे और जन्म के समय से ही तुलसीदास के मुंह में 32 दांत थे। तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे। जब वो पैदा हुए थे उस समय भी राम नाम का जाप कर रहे थे और तभी से इनका नाम पड़ा था राम बोले, जो भगवान राम को जपता हो। तुलसीदास जी ऐसे नक्षत्र में जन्मे थे जो इनके पिता के लिए बहुत हानिकारक था। तुलसीदास जी के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे और बच गए तो बहुत बड़ा काम करेंगे। बताया गया है कि तुलसीदास जी अपने समाज और अपने पिता के लिए खतरा है, क्योंकि इनकी वजह से इनके पिताजी की मृत्यु हो सकती है और समाज में तो एस्ट्रोलॉजी की बातें ज्यादा मानी जाती है। इसलिए तुलसीदास जी के बारे में ऐसा सुनने के बाद इन पर साजिश होने लगी थी कि राम बोले को बचपन में ही मार देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की माताजी, जो इनके घर पे काम करने वाली थी, चुनिया, उनको सौंप दिया था तुलसीदास जी को। उन्होंने चुनिया को कहा कि समाज के लोग मेरे बेटे को मार देंगे, इसको तुम ले जाओ। चुनिया अपने घर ले गई और तुलसीदास जी का लालन पालन किया। समाज का मानना था कि तुलसीदास जी के साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है, क्योंकि चुनिया जो लालन पालन कर रही थी तुलसीदास जी के जन्म के 5 साल तक तो ठीक रही और बाद में चुनिया की मृत्यु हो गई और तुलसीदास जी अनाथ हो गए थे, क्योंकि इनके पिता इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो बताया जाता है कि माता पार्वती जी ने स्वयं तुलसीदास जी का लालन पालन किया था। वो एक ब्राह्मणी वेश में आती थी और इनको भूखा नहीं रहने देती थी। श्री नर हरिदास राम कौशल पर निवास कर रहे थे और उन्होंने भगवान शंकर से प्रेरणा हुई और वो राम बोले को नर हरिदास मिल गए और बाद में राम बोले का लालन पालन किया था। नर हरिदास जी ने इनको शिक्षा दी थी और जब भिक्षा का समय आया तब नर हरिदास जी ने ही राम बोले का नाम तुलसीदास रखा था। नर हरिदास जी रामायण बताया करते थे। शुरू में तो तुलसीदास जी को कोई इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे तुलसीदास जी को रामायण सुनना अच्छा लगने लगा था। नर हरिदास जी ने तुलसीदास को बेसिक शिक्षा दी थी, अर्थात जो शुरुआती शिक्षा होती है। नर हरिदास जी बालक को अपने साथ अयोध्या ले गए। अयोध्या में नदी के किनारे इनको शिक्षा देते थे। उसके बाद तुलसीदास जी वाराणसी बनारस चले गए थे और वहाँ पर गुरु शेषा सनातन से पंचगंगा घाट के किनारे इन्होंने शिक्षा ली थी। 15-16 वर्ष तक तुलसीदास जी ने अपना जीवन बनारस में ही बिताया था। तुलसीदास जी के जीवन का एक मकसद था कि भगवान राम के दर्शन हो जाएं। तुलसीदास जी को इतना ज्ञान हो गया था कि जब वो लोगों को शिक्षा देते थे तो लोग तुलसीदास जी को सुनते ही रहते थे, क्योंकि आवाज बहुत ही मीठी थी। तुलसीदास जी जब प्रवचन देते थे तो उस समय वहाँ एक ब्राह्मण थे, दीनबंधु पाठक। तो ब्राह्मण ने देखा कि एक बालक के मुख पर इतना तेज, अत्यधिक विद्वान भी है, इतनी क्वालिटी को देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। तुलसीदास जी के पास जाकर उन्होंने अपनी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव इनके सामने रखा। अब तुलसीदास जी की शादी को लेकर भी अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी में बताया जाता है कि तुलसीदास जी ने रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या से विवाह किया था और एक कहानी प्रचलित है कि इन्होंने उम्र भर विवाह नहीं किया था। अब हम पढ़ते हैं पहली कहानी को, जो इनकी शादीशुदा लाइफ के बारे में बताती है। तुलसीदास जी का विवाह हुआ था रत्नावली से 1526 ईस्वी के आसपास। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और अपनी आंखों से 1 मिनट भी
दूर नहीं करते थे। एक बार की बात है जब रत्नावली अपने मायके चली जाती है, तुलसीदास जी इतना प्यार करते थे कि वो उनके पीछे पीछे अपने ससुराल चले गए और उस समय आ रही थी भयंकर बारिश, नदी में बाढ़ आ रहा था और कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी प्रेम के कारण उस नदी को पार किया और उस नदी को पार एक लहास के सहारे कर लिया। और जब तुलसीदास जी रत्नावली के पास पहुँचे तो रात हो गई थी, तो रत्नावली के कमरे तक ऊपर वो एक पेड़ पर लटकी रस्सी के सहारे चले गए। जब तुलसीदास जी को रत्नावली ने देखा तो उनको प्रेम नहीं आया। रत्नावली को तुलसीदास जी पर गुस्सा आया, क्योंकि पत्नी प्रेम में इतने अंधे थे कि जिस रस्सी को पकड़कर वो ऊपर आए थे वो सांप था। रत्नावली को गुस्सा आया कि ऐसा क्या प्यार जो एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते। तब रत्नावली ने एक बात बोली थी तुलसीदास जी को कि तुम मुझसे जितना प्यार करते हो उससे आधा भी प्यार या आस्था अब श्री राम जी को पानी में लगा दो तो भगवान आपको मिल जाएंगे। और रत्नावली जी की ये बात तुलसीदास जी पर इतना असर कर गई थी कि उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और भगवान राम की खोज में निकल गए। उसके बाद तुलसीदास जी संपूर्ण भारत घूमे, प्रयाग, अयोध्या, वाराणसी, रामेश्वरम, हिमालय, चारों धाम की यात्रा की, लेकिन तुलसीदास जी को भगवान राम नहीं मिले। अब हम पढ़ते हैं तब की कहानी जब तुलसीदास जी वाराणसी में थे। तुलसीदास जी एक पेड़ में पानी डालते थे और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसीदास जी से हैप्पी होकर प्रेत ने दर्शन दिए और कहा आप मांगो क्या चाहते हैं। तुलसीदास जी ने बताया कि भगवान राम से मिलवा दो एक बार। प्रेत ने कहा ऐसा मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ कि एक ऐसे महात्मा है जो आपको भगवान राम से मिलवा देगा और वो है स्वयं हनुमान जी। प्रेत ने बताया कि जब भगवान राम की कथा चलती है उस समय एक कुष्ठ व्यक्ति आता है, वो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। ये सुन के तुलसीदास जी गए कथा सुनने। उस समय देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सबसे पीछे आकर बैठ गया। तुलसीदास जी तो थे ही एक बुद्धिमान महाज्ञानी इंसान, तो तुलसीदास जी ने सोचा कि ये ही है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी अपने असली भेष में थोड़ी ना आएंगे कथा सुनने। जब कथा खत्म हुई और वो कुष्ठ रोगी जाने लगा तो तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे जाने लगे। जब उस बूढ़े इंसान ने पूछा तुलसीदास जी से कि क्या हुआ, तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ, आप हनुमान जी हैं। ऐसा सुनकर हनुमान जी अपने असली वेश में आ गए और तुलसीदास हनुमान जी के चरणों में गिर गए। भगवान राम का इतना बड़ा भगत देखकर हनुमान जी ने कहा कि आपको भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे, आप चित्रकूट जाओ। ऐसा सुनकर तुलसीदास जी चले गए चित्रकूट। वहाँ एक आश्रम था राम घाट और वहाँ रहने लगे। तुलसीदास जी रोज सुबह उठकर एक ही प्रार्थना करते थे कि भगवान राम दिख जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन तुलसीदास जी दो युवाओं को देखा जो बहुत ही सुंदर थे, मुख पर तेज था, बिल्कुल एक राजकुमार की भांति हष्ट पुष्ट। उस समय तो तुलसीदास जी उनको नहीं पहचान पाए, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये था कि यही है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। तुलसीदास जी के नहीं पहचान करने के कारण उन्होंने भगवान राम जी के दर्शन मिस कर दिए। जब हनुमान जी ने बताया कि वही थे श्री राम और लक्ष्मण, ये सुनकर तुलसीदास जी को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने हनुमान जी से पूछा अब मैं क्या करूँ। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को सांत्वना दी कि निराश नहीं होना, आपको भगवान राम फिर मिलेंगे। उससे अगली सुबह ही इतने पावन नक्षत्र चल रहे थे। उस दिन थी मौनी अमावस्या और भगवान राम तुलसीदास जी के सामने एक बच्चे के रूप में सामने आए और उस समय तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तब बालक तुलसीदास जी के पास आकर बोला कि थोड़ा चंदन मेरे माथे पर भी लगा दो। और उस बालक को देखकर तुलसीदास जी पहचान गए थे कि यही प्रभु श्री राम है और तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर गए। और उसके बाद तुलसीदास जी को नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि भगवान जी आ गए उनके सामने साक्षात। तो बालक ने जो चंदन था वो स्वयं के माथे पर और तुलसीदास जी के माथे पर लगा दिया। ये जो सुंदर दृश्य है भगवान जी से मिलने का, तुलसीदास जी ने अपने वर्ष में दर्शाया है। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी रामचरितमानस लिखने की। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस संस्कृत भाषा में लिखना शुरू किया। वो सुबह लिखते थे, शाम को साफ हो जाता था। तो तुलसीदास जी बड़े चिंतित हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं सुबह लिखता हूँ शाम को सब साफ हो जाता है। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और वरदान दिया कि संस्कृत में ना लिख के अवधी में लिखो और अयोध्या में जाकर वहाँ अवधी में लिखो, तब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये सब सुनकर तुलसीदास जी पहुँचे अयोध्या और वहाँ जाकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी ने उसके बाद बहुत सारी कविताएं लिखे, उसमें दोहे थे, छंद थे। रामचरितमानस को 1575 के आसपास तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया था। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें भगवान राम की कहानी बताई गई है। रामचरितमानस वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण का 1/3 है और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस आज घर घर में है। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसीदास जी वाराणसी आ गए और यहाँ पर लोगों को
को बताना शुरू किया, लेकिन ब्राह्मणों ने इनकी आलोचना की क्योंकि वो समाज पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते थे और ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी के खिलाफ साजिश भी की। ब्राह्मण पता लगाना चाहते थे कि तुलसीदास जी सही कह रहे हैं या नहीं, लेकिन ब्राह्मणों ने पाया कि तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है कि इनको भगवान राम के दर्शन हुए हैं। ब्राह्मणों को सच्चाई का पता उस समय चला जब काशी विश्वनाथ के कपाट बंद हुए। तब रात को उस पुस्तक को भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया और जब सुबह पट खुलने पर पुस्तक पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था और भगवान विश्वनाथ जी के हस्ताक्षर थे। वहाँ पर उपस्थित लोगों ने भी सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि सुनी थी। रामचरितमानस में 12,800 लाइन है जो कि 1073 पैराग्राफ में बटे हुए हैं, जिसमें चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें सबसे पहला है बालकांड और अयोध्या कांड। शुरुआत बालकांड और अयोध्या कांड से होती है। बालकांड में भगवान राम का बचपन दिखाया गया है और ये कांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें संतों की, गुरुओं की बात की है। इसमें वाल्मीकि जी को सम्मान दिया गया है। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ की भी बात हुई है और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा की भी बात हुई है। अयोध्या कांड में रामचरितमानस का हृदय स्थल है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि समस्त जीवन दर्शन है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। इसमें भगवान राम के वनवास का जिक्र किया गया है। 4th पार्ट है किष्किंधा कांड। इस कांड में बताया गया है कि कैसे भगवान राम सुग्रीव से मिले थे, उसके बाद हनुमान जी से मुलाकात हुई थी। फिर आता है सुंदरकांड, जब हनुमान जी जामवंत को लेके निकले थे, ये कहानी बताई गई है। इसमें हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास हुआ था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। ये सब सुंदरकांड में बताया गया है। बाद में आता है लंका कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस को भारतीय संस्कृति का नगीना कहा जाता है। मिडिवियल इंडिया की पोइट्री में सबसे बड़ा है रामचरितमानस। डिवोशनल लिटरेचर में रामचरितमानस को सबसे महान किताब बोला गया है। तुलसीदास जी ने अवधि में और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी बहुत सारी बुक्स लिखी है। जैसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण गीतावली, साहित्य रतन, दोहावली। तुलसीदास जी सबसे ऊपर भगवान राम को बताते थे। भगवान राम को भगवान विष्णु से भी ऊपर बताया है। तुलसीदास जी ने बताया है कि जब कलयुग में मेडिटेशन, कर्म, पूजा ये सब बेकार हो जाएंगी, उस समय भगवान राम का स्मरण करो और भगवान आपको मोक्ष की प्राप्ति देंगे। भगवान राम की भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। भक्ति कैसी भी हो वो आपको भगवान राम तक पहुंचा ही देगी। आपको तुलसीदास जी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।